अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं फरसियाब खान। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मिस्टर एडवोकेट। दोस्तों, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आप जब लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जाएंगे तो टेस्ट सेंटर के लिए आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जाएंगे, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अब स्टूडेंट को यहाँ पर दूसरी कन्फ्यूजन है जो मुझसे व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर पूछ रहे हैं कि सर हम अपने MCQs को यानी ऑब्जेक्टिव पोर्शन को किस पेन से अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर मार्कर यूज़ कर सकते हैं अपने सब्जेक्टिव के पोर्शन में। ये जो क्वेश्चन है, ये जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, इंशाल्लाह इसका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स लॉ एडमिशन टेस्ट के रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट्स से कि HSC ने किन किन डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा कि आपने अपने साथ टेस्ट सेंटर के लिए लाना है। दोस्तों, HSC ने रोल नंबर स्लिप पर क्लियरली मेंशन किया है कि आपको जो रोल नंबर स्लिप HSC की तरफ से मिली है आपने उसको प्रिंट करना है। एक तो आपने अपने साथ रोल नंबर स्लिप ले जाना है। सेकंड चीज उन्होंने कहा है कि कोई भी फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो जिस पर आपकी पिक्चर हो वो आपने ले जानी है। अब जो फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, इस पर स्टूडेंट को जरा कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर लूं। दोस्तों, इससे मुराद है कि अगर आपके पास CNSE है तो आप रोल नंबर स्लिप के साथ अपना ओरिजिनल CNSE ले जाए। इस पर आपको टेस्ट सेंटर के लिए अलाउ किया जाएगा। अब स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन है कि अगर हमारे CNSE ना बना हो तो HSC ने आपको चॉइस दी है कि आप अपना पासपोर्ट ले जाए। अगर पासपोर्ट भी आपके पास नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल ले जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मैट्रिक की DMC तो आपके पास खामखा होगी, तो आप अपने साथ मैट्रिक की DMC या ले जाए। अगर मैट्रिक की DMC भी नहीं है, गुम हो गई, तो HSC ने फिर भी आपको चॉइस दी है कि आप अपने इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपने साथ ले आए। एक तो लाना है अपने साथ रोल नंबर स्लिप, और सेकंड कोई भी फोटो आइडेंटिटी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो भी है आप वो ले जाए, जो HSC ने हमें रोल नंबर स्लिप पर बताया है और आपको मैं स्क्रीन पर भी बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों, HSC ने हमें ये भी बताया कि आप जब टेस्ट सेंटर के लिए आएंगे तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल, कैलकुलेटर, वो चीज़ें आपने अपने साथ नहीं लानी, वो टेस्ट सेंटर के लिए अलाउ नहीं है। दोस्तों, ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। अब बात करते हैं HSC ने हमें फर्दर किन चीज़ों के लिए परमिशन दी है। आप जब घर से जाएंगे दोस्तों तो आपने अपने साथ अपना जो क्लिप बोर्ड है वो भी ले जाना है। क्लिप बोर्ड आपको वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, आपने अपना क्लिप बोर्ड अपने होम से ले जाना है। ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई। दूसरी बात, स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमें अपना क्वेश्चन पेपर यानी जो ऑब्जेक्टिव है वो किस फॉर्म में दिए जाएंगे। आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे दोस्तों वो एक क्वेश्चन बुक की शक्ल में होंगे। आपने उनका जो आंसर है वो आपने बबल शीट पर फिल करना है। बबल शीट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता कि बबल शीट क्या होती है तो आप स्क्रीन पर देख ले। आपका जो आंसर है आपने उसको फिल करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि हमने उसको किस पेन से फिल करना है। आपने दोस्तों उसको किसी भी ब्लैक और ब्लू पेन से फिल करना है, HSC ने कहा है। HSC ने यह भी कहा कि आपने अपने उन सर्कल्स को या बबल्स को मार्कर से हरगिज फिल नहीं करना। पेंसिल आपने MCQs यानी बबल्स के पोर्शन में यूज़ नहीं करनी। इसके अलावा आपने कोई भी फाउंटेन पेन यूज़ नहीं करना। ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट जो है आप उससे फिल करेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट्स की सब्जेक्टिव पोर्शन पर कि क्या HSC ने हमें सब्जेक्टिव पोर्शन में भी मार्कर यूज़ करने से मना किया है। तो दोस्तों, HSC ने बिल्कुल इस तरह नहीं कहा। आप अपने सब्जेक्टिव के पोर्शन में अपने टाइटल्स को या आपका जो स्टेटमेंट है या आपकी जो कोटेशन है आप वहां पर जो यूज़ करें आप उसको मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं। HSC ने सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बनाई। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह की हो और हमें HSC ने नहीं बताया है रोल नंबर स्लिप पर, तो वहाँ पर जो आपको HSC का स्टाफ मिलेगा जो आपको गाइड करेगा वो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम इंस्ट्रक्शन टेस्ट देने से पहले बता लेंगे। इसके अलावा अगर मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिली जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हो तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा किसी वीडियो में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू अपडेट्स लॉ एडमिशन टेस्ट के रिलेटेड मिले, उसके रिजल्ट के रिलेटेड या कुछ और न्यू अपडेट्स, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।